नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मैंडेटरी बिफोर द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन आपको लगेंगे कि सर ये भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है। अगर आपने जीटीटी को अच्छे से पढ़ रखा है तो सवाल देखिएगा, व्हाट इज द मैंडेटरी, यानी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। कौन सी कंडीशन में? जब हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने जा रहे हैं जस्ट प्रायर टू जीटीटी। अगर मान लीजिएगा आप क्या करने जा रहे हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले सबसे ज्यादा अनिवार्य चीज क्या होगी आपके लिए? पहला ऑप्शन है एनबीएम 8 to 10 आवर प्रायर टू टेस्ट। दूसरा है रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट फ्रॉम 2 to 3 days बिफोर द टेस्ट। क्लियर हुआ? थर्ड वन है स्टॉप द गिविंग मेडिकेशंस। लास्ट वन है नो नीड टू चेंज एनीथिंग, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, केवल ब्लड सैंपल ले लीजिए और आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद में रेस्पॉन्स कीजिएगा। दोबारा से एक बार सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, कुछ बच्चों ने आंसर किया है ए, कुछ बच्चों ने किया है बी आंसर। सवाल को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने से पहले क्या अनिवार्य है, इस चीज को समझ लीजिएगा। आप सभी ने जीटीटी के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है कि सर हम जब भी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे उससे पहले क्या करते हैं सर, उससे पहले अपन क्या करते हैं 3 days कंटिन्यू 3 दिन तक अपन क्या करते हैं सर, हाई ग्लूकोज पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो लगभग अपन मानते हैं कि 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पेशेंट को प्रोवाइड करवाते कितने दिन के लिए? 3 days के लिए। फिर अपन क्या करेंगे उस पेशेंट को सर, उस पेशेंट को एनबीएम कर देंगे। क्या कर देंगे? एनबीएम कितने सर? 12 आवर प्रायर, 12 आवर प्रायर उसको क्या करेंगे? एनबीएम कर देंगे। एनबीएम करने के बाद में क्या करेंगे उसका सर, उसका ब्लड सैंपल ले लेंगे। इसके साथ एक चीज और करेंगे, क्या सर? उसकी मॉर्निंग इंसुलिन को भी स्टॉप करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल में पूछ लेता है क्वेश्चन, मॉर्निंग इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पेशेंट को अगर दे रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अगर आप उस पेशेंट को दे रहे हैं, उनको क्या करना है सर? उनको विथहोल्ड कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है? उनको विथहोल्ड कर देना है, स्टॉप कर देना है। देन आप पेशेंट को क्या लेंगे सर? हम उसका ब्लड सैंपल लेंगे। क्या करेंगे? ब्लड सैंपल। तो ये ब्लड सैंपल क्या हो गया सर? ये ब्लड सैंपल हो गया हमारे लिए क्या? फास्टिंग। किसका? फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए हमारे पास सैंपल हो गया। यही हम परफॉर्म करते। इसके बाद क्या करेंगे सर? देन उसके बाद में सर हम पेशेंट को क्या करते? कार्बोहाइड्रेट देते हैं। कितना सर? 100 ग्राम उसको ग्लूकोज देंगे। कितना? 100 ग्राम ग्लूकोज उस पेशेंट को देंगे। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 75 ग्राम देते होंगे। कितना? 75 ग्राम। किसकी तरफ से? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। और उसके ठीक 2 घंटे बाद में अपन क्या करेंगे? 2 आवर आफ्टर क्या करेंगे? उसका सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। चलिए, यही सारी प्रोसेस है जीटीटी करने की। यही सारी प्रोसेस क्या है? यही सारी प्रोसेस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को परफॉर्म करने की होती है। अब इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य चीज क्या है सर? सबसे ज्यादा अनिवार्य चीज है इसमें नाम, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। कि हमने जो ग्लूकोज दिया है पेशेंट को, उस ग्लूकोज को पेशेंट की बॉडी टॉलरेट कर पाती है या नहीं कर पाती। सर व्हाट डज मीन ऑफ द टॉलरेंस, यानी हमारी बॉडी उस ग्लूकोज का कंजप्शन कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कि हमने ग्लूकोज दिया और पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम ही नहीं हुआ। यही होता है ग्लूकोज टॉलरेंस। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप उसे एनबीएम नहीं भी रखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये हमारे लिए इतना मैंडेटरी नहीं है जितना मैंडेटरी हमारे लिए क्या है? रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट देना। क्योंकि जब आप उसको रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे तभी हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि पेशेंट की बॉडी ने उस ग्लूकोज को कंजप्शन किया है या नहीं किया है, उस ग्लूकोज को यूटिलाइज किया है या नहीं किया है, उस ग्लूकोज को टॉलरेट किया है या नहीं किया है।
इसीलिए हम इस टेस्ट को क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज जीटीटी। इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं कि बॉडी उस ग्लूकोज को टॉलरेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। सेम क्वेश्चन यहां से एक पूछा जाता है आपका किसके अंदर, सर पूछा जाता है जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में। क्या सवाल पूछा जाता है कि सर जीडीएम की जो स्क्रीनिंग होती है वो अपन कौन से वीक पर करते हैं, याद रखिएगा 24 टू 28 वीक के बीच में। और उसके लिए हमारे पास में कंडीशन होती है जस्ट प्रायर टू 20 वीक, 20 वीक की जेस्टेशन से पहले अगर मान लीजिए महिला को क्या हो जाए, एक से ज्यादा बार ग्लाइकोसूरिया हो जाए, तो कंडीशन क्या इंडिकेट करती है कि महिला को जीडीएम हो सकता है। देन उसके बाद में 24 से 28 वीक पर अपन क्या करेंगे, जीटीटी परफॉर्म करेंगे। और जीटीटी एक प्रकार से क्या है सर, इट इज ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या है एक प्रकार का सर, एक प्रकार का केवल और केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। किसके लिए, फॉर डायबिटिक मेलाइटस। डीएम के लिए केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इट इज ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट। तो सबसे ज्यादा मैंडेटरी क्या है सर, सबसे ज्यादा मैंडेटरी हमारे लिए पेशेंट को ग्लूकोज देना या कार्बोहाइड्रेट देना, तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे कि उसने क्या किया, उसको मैनेज किया है या नहीं किया है, टॉलरेट किया है या नहीं किया।